In a major breakthrough in India's anti-insurgency efforts, senior CPI Maoist leader and Politburo member Maloja Venugopal Rao, alias Sonu, has surrendered before Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis in Gadchiroli, along with 60 other Naxal cadres. The surrender marks a significant step towards peace with the centre, as Rao formally laid down arms at the Gadchiroli police headquarters on Tuesday. In a statement, Rao said that the Maoist group has been engaged in peace talks with the government since March 2025 and reaffirmed their willingness to continue dialogue. He urged the centre to suspend armed operations for 1 month, allowing time for internal discussions among cadres and those in custody. Rao said he was laying down his weapons to join movements for the oppressed in India. He added that they sought 1 month to deliberate and were ready to hold talks with the representatives appointed by the Union Home Minister. Rao reveals that despite a ceasefire offer made in May 2025, the government had not responded and instead intensified operations. He said that the decision to surrender was taken to honor the late CPI Maoist Chief Secretary Basavaraj Raju's call for the peace after his death in security operation. The Maoist commander also expressed willingness to talks via video call if necessary, stressing that the party's aim now is to end bloodshed and move forward mainstream reconciliation. मी मान्य सरांना विनंती करतो की यांनी सोनू उर्फ भूपती याला संविधान व श्रीफळ देऊन त्याचे आत्मसमर्पण करून घ्यावे आणि त्याला पुढील आयुष्यासाठी शुभेच्छा द्याव्यात. सोनू उर्फ भूपती हा आपल्या AK-47 रायफलसह मान्य मुख्यमंत्री सरांसमोर आत्मसमर्पण करीत आहे. हा मागील 40 वर्षांपासून माओवादी संघटनेमध्ये कार्यरत होता. महाराष्ट्र शासनाच्या एकूण 60 लाख बक्षिसासह सर्व राज्यांमध्ये मिळून भूपती उर्फ सोनू याच्यावर एकूण 5.5 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक बक्षीस जाहीर केले होते. आत्मसमर्पणानंतर पुनर्वसनासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून याला एकूण 25 लाख रुपये बक्षीस म्हणून मिळणार आहेत. तसेच दिनांक 1 जानेवारी 2025 रोजी भूपती उर्फ सोनू याची पत्नी DKZCM तारक्का सीडाम हिने मान्य मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री महाराष्ट्र राज्य श्री देवेंद्र फडणवीस सर यांच्या समोर आत्मसमर्पण केलेले होते. मान्य मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री महाराष्ट्र राज्य श्री देवेंद्र फडणवीस सर यांच्या प्रयत्नांमुळेच इतक्या मोठ्या प्रमाणावर मार्ग भरकटलेले माओवादी सदस्य आत्मसमर्पण करून ते लोकशाहीच्या मुख्य प्रवाहामध्ये सामील होत आहेत व त्यांचे जीवन सुखकर होत आहे. याबद्दल आजच्या या कार्यक्रम प्रसंगी सोनू उर्फ भूपती याची पत्नी तारक्का सीडाम यांच्याकडून मान्य मुख्यमंत्री सरांना पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचे आभार व्यक्त केले. यानंतर या संपूर्ण आत्मसमर्पणाच्या कार्यक्रमासाठी विशेष परिश्रम घेणारे अधिकारी व अंमलदार यांना माननीय मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री महाराष्ट्र राज्य श्री देवेंद्र फडणवीस सर. देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से देश में माओवाद के खिलाफ जो एक लड़ाई शुरू हुई थी और हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई शाह इनके नेतृत्व में मार्च 2026 तक इस देश में माओवाद को समाप्त करने का जो संकल्प लिया गया था उसमें महाराष्ट्र ने बहुत बड़ी पहल की है. 2014 से लगातार हम लोग एक लंबी लड़ाई माओवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं. एक और गांव-गांव तक विकास पहुंचाकर लोगों में विश्वास जगाने का काम हमने किया है और साथ में हमारे पुलिस दल ने विशेष रूप से हमारी C60 ये जो यहाँ की बटालियन है हमारी पुलिस की, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कार्रवाई कर डीप फॉरेस्ट में जाकर, सुदूर जंगलों में जाकर, बहुत ही डिफिकल्ट टेरेन में जाकर माओवादियों के साथ प्रत्यक्ष युद्ध करके उनको न्यूट्रलाइज करना, उनको अरेस्ट करना और उनको आत्मसमर्पण के लिए बाध्य करना, ऐसी एक लड़ाई चलाई और जिसके चलते बड़े पैमाने पर माओवादियों के ध्यान में आया कि जो स्वप्न लेकर वो माओवाद में शामिल हुए थे वो स्वप्न समाप्त हो चुका है और अब भारत के संविधान ने जो व्यवस्था निर्माण की है उस व्यवस्था में वापस आना यही उनकी भलाई के लिए सिद्ध होगा और धीरे धीरे इसकी शुरुआत हुई. 1 जनवरी को मैं यहां पर था और
एक बड़े केडर तारक का इन्होंने आत्मसमर्पण किया और मैं ऐसा मानता हूं कि वो भी एक मील का पत्थर साबित हुआ। और आज जो सोनू उर्फ भूपति इन्होंने आत्मसमर्पण किया है, उनके साथ 60 लोगों ने आत्मसमर्पण किया है। ये सारे नक्सलवाद में, माओवाद में लिप्त ऐसे बड़े कैडर हैं और विशेष रूप से सोनू उर्फ भूपति ये और इनके भाई किशन जी, ये दोनों इस माओवाद को बड़ा करने में इसकी रीढ़ की हड्डी के रूप में काम करते थे। 2011 में किशन जी का न्यूट्रलाइजेशन हुआ, उसके बाद एक बड़ी कमान ये सोनू उर्फ भूपति इन्होंने संभाली हुई थी। ये आइडियोलॉजिकल भी वॉरफेयर करते थे और साथ साथ जमीनी वॉरफेयर में भी रिक्रूटमेंट करना, ट्रेनिंग देना, स्ट्रैटेजी करना, हमले करना, ये सारी चीजों में यही एक प्रमुख थे। और पिछले 1 महीने से इनके साथ हमारी पुलिस की बातचीत चल रही थी। अलग अलग माध्यमों से इनको एक तरफ कन्विंस भी किया जा रहा था कि आपने मुख्य धारा में लौटना चाहिए, और दूसरी जगह ऑपरेशंस के माध्यम से उनको ये बाध्य भी किया जा रहा था कि अगर आप नहीं लौटेंगे तो हम लोग ऑपरेशन बंद नहीं करने वाले हैं, हम लोग धीरे धीरे या तो अरेस्ट करेंगे या न्यूट्रलाइज करेंगे। और जब इस परिस्थिति को उन्होंने समझा तो उन्होंने भी ये फैसला किया और प्रकट रूप से उन्होंने पूरे केडर में यह भूमिका ली कि हम लोगों ने युद्धबंदी करनी चाहिए और आत्मसमर्पण करना चाहिए। और कुछ लोगों ने उसका विरोध भी किया, लेकिन बड़े पैमाने पर माओवादी कैडर पर उनका एक प्रभाव है, उन्होंने तैयार किए हुए सारे कैडर है, इसलिए उनको समर्थन भी मिला और उन्होंने यह फैसला किया कि महाराष्ट्र की पुलिस के सामने 61 लोगों को लेकर मैं आत्मसमर्पण करूंगा। आज उन्होंने आत्मसमर्पण किया है। इससे माओवाद की रीढ़ की हड्डी आज टूट गई है। महाराष्ट्र में गढ़चिरौली में माओवाद समाप्त हो चुका है। केवल एक कंपनी 10 बची है जिसमें केवल 8 से 10 लोग बचे हैं, और हमको लगता है आने वाले दिनों में, चूंकि वो भी लीडरलेस है, कोई लीडर उनके पास नहीं है, छोटा कैडर है, वो भी आने वाले दिनों में आत्मसमर्पण करेंगे या फिर हम लोग उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे।